ज्योत्सना तिरुनागरी जी आपके पास आते हुए, उसके बाद संगीत रागी जी आप जवाब दीजिएगा। ज्योत्सना तिरुनागरी जी, आप सरकार में भागीदार हैं टीडीपी, अब उन्होंने जो सवाल उठाए हैं उस पर जवाब दीजिए, क्या है हिंदुस्तान का पक्ष? ऑडियो आपका म्यूट है, अगर आप उसको अनम्यूट कर लें प्लीज। सुनाई दे रहा है चित्रा जी? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। थैंक यू चित्रा जी। अभी जो हमारा पक्ष है ना, सरकार का जो पक्ष है, जो वेस्ट एशिया में जो मिलियंस इंडियंस है वहां पे, उनका पक्ष है हमारा। कि हम यहाँ पे पॉलिटिसाइज करने के लिए नहीं बैठे हैं चित्रा जी। मैं बहुत इस पे बहुत आई सिंसियरली अपोलोजाइज। अगर वो लोग चाह रहे हैं कि हम इस पे एक पॉलिटिकल डिबेट है, तो मैं तो यहाँ पे पॉलिटिसाइज करने के लिए नहीं बैठी हूँ। सरकार का पक्ष है वो लोगों के साथ है जो वहां पे, वो इजराइल में है, ईरान में है, पूरे जो वेस्ट एशिया में जो करोड़ों हमारे लोग हैं, उनके साथ हमारा पक्ष है और किसी के साथ हमारा पक्ष नहीं। पहली चीज। और दूसरी चीज, हम इजराइल के साथ भी थे, ईरान के साथ भी। हम यही बोल रहे हैं, वो लोग वहां पे जो एक क्या बोलते हैं, एक युद्ध वातावरण है, उसको कहीं ना कहीं से तो कम करना चाहिए। मैं इस चीज के लिए बोलती हूँ, इजराइल जो है हमारा की डिफेंस पार्टनर है। याद है ना चित्रा जी, हम जो है, इंडिया जो है मैक्सिमम वी आर द बिगेस्ट आर्म्स बायर इजराइल से, सबसे ज्यादा। और उसी दौरान ईरान से भी हमारे अच्छी खासी दोस्ती है। परसों की बात है चित्रा जी, कहीं दूर की बात नहीं, परसों की बात है, जब वहां के ईरान में हजारों हमारे जो स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड थे, हमारी सरकार ने, जिस सरकार पे ये लोग आज उंगली उठा रहे, वही सरकार ने बैठ के उनसे सलाह मशुरा करके जितने भी वहां पे हजारों स्टूडेंट्स थे, उनको बाहर निकलवाने की कोशिश करे, निकल के आ रहे हैं वो बच्चे। ये बात भूल जा रहे हैं। और क्योंकि मैं ये बोल रही हूँ कि हमारी जो ईरान के साथ फ्रेंडशिप है, उसे सर 1 मिनट सर, मुझे बोलने दीजिए। पहली बात तो अभी तो मौका मिला है हमें, बोलने दीजिए सर। जो है ईरान का रवैया तो बताइए, आप उनके एनडीए के सहयोगी हैं, आपका क्या स्टैंड है? वो तो हम सब चाहते हैं बच्चे हमारे यहाँ पे आए सुरक्षित, लेकिन आपका स्टैंड क्या बताइए ना। आप घुमा फिरा रही हैं, आप बताइए आपका एनडीए। आपको बोलने दे रहा हूँ, लेकिन जब आप बोल रहे थे वो शांति से आप अपना पक्ष तो बताइए। आप बोल लीजिए, ठीक है। अगर आप अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी ये बिल्कुल गलत है चित्रा जी, ये बिल्कुल गलत है। आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे हक से पूछ रहा हूँ। बहुत गलत है। उनको अगर इतना भी पेशेंस नहीं है तो आई थिंक आप लोग हमारे साथ ही रहेंगे। एक चीज बोल रही हूँ, एक चीज, आपने यही प्रश्न उनसे, हमारे साथी है, हम कहाँ उनसे अलग हैं? अनुराग भैया, आप मुझे बोलने देंगे प्लीज? मेरे साथी, आप मुझे बोलने देंगे? आप मुझे बोलने देंगे? पॉलिटिक्स को लेकर चर्चा गलत है। देश के कैसे होनी चाहिए, कि देशों को लेकर युद्ध के हालात में हिंदुस्तान का स्टैंड कैसा होना चाहिए, गंभीर विषय है। जो बात पूरी करें चित्रा जी, मैं ये बोल रही हूँ, यही प्रश्न आपने उनसे पूछा था। क्या आप सहमत है जो चीज सोनिया गांधी जी ने लिखा, आप उनसे सहमत है क्या? सपा सहमत है क्या? यही आपका प्रश्न था शायद चित्रा जी। ये बिल्कुल शायद आपको आंसर मिला नहीं मिला, मुझे तो नहीं पता, मगर मुझे तो समझ में नहीं आया। उन्होंने साफ नहीं किया कि अब मैं जो प्रश्न आपने मेरे से पूछा, जो प्रश्न आपने मेरे साथ पूछा कि टीडीपी की क्या रवैया है, क्योंकि आप सरकार में हिस्सेदार है, तो मैंने तो बहुत क्लियरली बताया कि हम सरकार के साथ हैं। जो भी देश गलत कर रहा है, हम उसको खिलाफ हम बोलेंगे ही बोलेंगे। पहली चीजें, जब पुलवामा हुआ था, कौन हमारे साथ था, ये हम जानना चाह रहे थे। ये हम जानना चाह रहे थे। सर आप मुझे बोलने दोगे? नहीं तो आप ही बोल लो चित्रा जी। अगर ऐसे लोगों को बुलाना है तो हमें ना बुलाएं। अनुराग जी प्लीज, आई एम सॉरी। ज्योत्सना जी ठीक है, वो नहीं बोलेंगे। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैं बहुत इतना क्लियरली मैं हमारा स्टैंड बोल रही हूँ कि हम यहाँ पे बिल्कुल इजराइल के साथ भी हमारी दोस्ती थी, ईरान के साथ भी हमारी दोस्ती थी, हमने कुछ ये गलत नहीं बोला। और एक और चीज है, मुझे जो अपना कांग्रेस के जो मतलब टिप्पणी एक आध बार ये हुआ था कांग्रेस की तरफ से कि ईरान के साथ क्यों हो रहा है, ईरान के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, ईरान के साथ हम लोग क्यों नहीं खड़े हैं। बस मुझे एक ही चीज बोलनी है कि ये हमारे जैसे अभी एक मतलब जो स्पेशलिस्ट है इस चीज के, उन्होंने ये बोला है कि हमारा देश का रवैया हमारे सिटीजन्स की तरफ होता है। हम कोई देश के साथ या कोई देश के खिलाफ नहीं हमारा जाने का मतलब है। हम खाली अपने जो नागरिक है उनका सेफ्टी चाहते हैं चित्रा जी। हम वही कर रहे हैं आज, चाहे वो इजराइल हो या ईरान हो, हम उनकी सेफ्टी चाह रहे हैं। जो भी वहां पे हो, जो भी इंडियंस वहां पे, उनका सेफ्टी हम लोग चाह रहे हैं। और वही उसी किस्म की रवैये से हम आगे जा रहे हैं। और हम आज भी बोल रहे हैं, ये जो इनका जो मतलब एक चीज मैं दिखाना चाह रही थी चित्रा जी, शायद ये थोड़ा अलग होगा, मतलब आई डोंट नो इफ इट रिलेट्स टू दिस मैटर और नॉट, मगर मैं सोनिया गांधी जी का
टिप्पणी इस पे भी चाह रही थी कि ये जो आप देख रहे हो ना चित्रा जी, ये आज के तारीख में तेलंगाना में जो हुआ वो हुआ है। तेलंगाना में कहीं पे भी नहीं, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पे ट्राइबल वुमेन, आदिवासी महिलाओं पे ये उनका सरकार कर रहा है। इस पे भी हम बोलना चाहिए ना। मैं ये गुजारिश करती हूँ सोनिया गांधी जी से कि इस पे भी उनकी टिप्पणी आए। ठीक है, मुझे लगता है अतुल जी इस पर जवाब देंगे। संगीत रागी जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आ रही हूँ। अतुल जी, बीजेपी का रवैया एक तो अपनी जिम्मेदारी से भागने का है, ये बात तो छुपी नहीं है। दूसरी बात, टीडीपी के प्रवक्ता ने जो कहा वो उन्होंने अपनी जो एक क्षेत्रीय सीमित राजनीति है उसके बारे में कहा। उन्होंने नागरिकों के बारे में, वेस्ट एशिया में हमारे 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, उनके बारे में चिंता तो हमारा विषय है ही, लेकिन वो खुद जो है आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस नहीं दिला पाए साल भर से, ये बात भी उतनी सच्ची है। सवाल खड़े होंगे तो बहुत खड़े होंगे। बीजेपी की तकलीफ ये है कि बीजेपी फॉरेन पॉलिसी को, विदेश नीति को देश की राजनीति का हिस्सा बनाकर हिंदू मुसलमान करती है, इसलिए देश की विदेश नीति फेल होते जा रही है। सवाल ना इजराइल पे खड़े किए, सवाल ना ईरान पे खड़े किए, सवाल खड़े किए है कि भारतवर्ष जो एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है इस देश में, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में, तो इस ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में हमारी जो नैतिक जिम्मेदारी है दोनों देशों की तरफ, वो नैतिक जिम्मेदारी निभाई नहीं जा रही है। नेतन्याहू ने अपने खुद की सत्ता बचाने के लिए पूरी मानवता को संकट में डाला है। जिक रेबिन का उसने उल्लेख किया है, वो आपने बताया नहीं। भारत की भूमिका को लेकर उन्होंने कहा है, किसी को सपोर्ट करने की बात नहीं, भारत की भूमिका क्या होना उस पर बात की है। बाकी हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया कि तोड़ दो यूएसए रिलेशन, वहां तो जाके वहां का सबसे सर्वोच्च सम्मान लेकर आए हमारे प्रधानमंत्री जी। अच्छी बात है, हमें खुशी है, कोई यूएई देता है, हमारे यहाँ अलग राष्ट्र देते हैं, क्रॉस भी पहन के आ गए साइप्रस से। तो ये विदेश नीति और अंदरूनी नीति जो है, डोमेस्टिक पॉलिसी जो है, उसको मिक्स क्यों करते हैं? क्योंकि इनको हिंदू मुस्लिम करने का मौका मिलता है और यही इनकी राजनीति है। देश से बड़े, देश इनके लिए बड़ा नहीं है, यहीं से एक साबित हो जाता है। अब दूसरी अहम बात इसमें यह है, दूसरी अहम बात, नेतन्याहू ने, जबकि आईएई है जिसके ऊपर अमेरिका का ही कंट्रोल है, जब तुलसी गबार्ड उनकी इंटेलिजेंस प्रमुख है, उसने कहा कि नहीं वो परमाणु अण्वस्त्र नहीं बना रहे, सब दुनिया में ये सबको पता है, उसके बावजूद केवल और केवल हम हार जाएंगे और हमारा प्रधानमंत्री पद चला जाएगा, इसलिए नेतन्याहू ने इजराइल पे अटैक करके अमानवीय कृत्य जो शुरू किया है। सबसे ज्यादा पहले प्रोवोक किसने किया? नेतन्याहू ने किया। नेतन्याहू के ऊपर जब अटैक आया तो वो ये भूल गए कि पानी भी हासिल नहीं होने दिया, बच्चे मार रहे हैं वहां पर जहां पर इंटरनेशनल एड जारी है, उसके ऊपर भी अटैक हो रहा है। और सारे इतिहास है। एक दिन संगीत रागी जी से मुझे इसके मिडिल ईस्ट के इतिहास पे ही चर्चा करनी है और उनको खड़ा करना है कटघरे में, संगीत रागी जी को, कि अपने खुद के स्वार्थ के लिए देश को पीछे रखने वालों में से संगीत रागी एक है। मुझे बहुत बुरा लगता है, पढ़ा लिखा आदमी है लेकिन केवल अपने डीयू के स्वार्थ के लिए इस तरह की बातें करते हैं ना, तो देश पीछे हो जाता है। बीजेपी करती है, संगीत रागी जी आप तो पढ़े लिखे हो, प्रोफेसर हो, नई पीढ़ी बनाने का काम करते हो, आप भी उनके साथ ऐसी इस तरह से मिल जाओगे तो राष्ट्र प्रथम वाली पॉलिसी तो आपको पता चल गई है कि क्या है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।